नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु सारा देशर तथा राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक पई खुशीर खबर। महंगा भत्ता बा डियरनेस अलाउंस को नहीं एक बड़ अपडेट आसी जाइए। तेबे सारा देशर लक्ष लक्ष केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशनभोगी राज्यर समस्त कर्मचारी एवं राज्यर समस्त पेंशनभोगी माने अपेक्षा करिथांती जे केंद्र सरकार केबे घोषणा करिवे डीए केते प्रतिशत वृद्धि घटिबो। तेबे 2026 हौ हौ डीएटी आपण मानको पई घोषणा होई पारे जहाँकि बड़ अपडेट आसीची। तेबे आज भिडियो माध्यम संपूर्ण अपडेट आपण मानको मु देबी जे डीए केते प्रतिशत बढ़ी पारे, अष्टम वेतन कमिशन केबे लागू हेबो, अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा जाए कोन डीए मिलिबो कि समस्त डिटेल्स आपण मानको अपडेट देबी। फिटमेंट फैक्टर केते रहिबो, सप्तम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टर टी केते रहितला। तेबे समस्त विषय आलोचना करिबा। भिडियोटी भल लागले गोटे लाइक करिबे, अन्य मानको शेयर करिबे, चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। प्रथमे एही महंगा भत्ता संपर्क में संक्षेप में आलोचना करिनबा। केंद्र सरकार वर्ष को 2 थर महंगा भत्तार वृद्धि करती। प्रथमतः जानुआरी रु जून मध्य, द्वितीयतः जुलाई रु डिसेम्बर मध्य। तेबे शेष थर पई अक्टोबर मासरे दीपावली समय सरकार 3% यही डियरनेस अलाउंस को बढ़ाई, जहाँफल सीधा सड़क 55% रु 58% को वृद्धि पाई महंगा भत्ता। तेबे अक्टोबर मास घोषणा करथिले मध्य पिछला भाव में जुलाई 1 ठारू यहाकू लागू करथिले। अर्थात सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी माने सेमाने निजर दरमाटी बकिया भाव में 3 मासरे संपूर्ण दरमा सहित क्रेडिट हो जाइतिला। आगामी मिलिबाकू जाउथुबा डीएटी मात्र 2% वृद्धि घटिबो डीए रे। वर्तमानर सबुठारु बड़ खबर जे अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा जाए कोन एही डीएटी मिलिबो ना संपूर्ण भाव में यही डीएटी ठप हो। कारण वर्तमान सरकार जो डीएटी प्रदान करुचंती ताहा संपूर्ण सप्तम वेतन कमिशन अधीन रे। तेबे सप्तम वेतन कमिशन कार्यकाल डिसेम्बर 31 रे सरुची, 2025 डिसेम्बर 31 रे सरुची। तेबे सही अनुसार जदि हिसाब करबा वर्तमान सरकार जो डीएटी घोषणा करिवे ताहा सप्तम वेतन कमिशन अनुଯାयी ना अष्टम वेतन कमिशन अनुଯାयी। जेहेतु अष्टम वेतन कमिशन वर्तमान सुधा लागू है नहीं, तेबे वर्तमान अष्टम वेतन कमिशन कार्यकारिता जोरसोर रे सरकार चलैचंती। तेबे 7 वर्ष रे सबुठारु कम महंगा भत्ता जहाँकि 2% बढ़िया पाई जाउची। आगरू केबे भी 2% महंगा भत्ता केबे घोषणा होई नाही। केतेबेले 3% बढ़ी तो केतेबेले 4% बढ़ी तो केतेबेले 5% बढ़ी। सरकार लक्ष्य रही जे वर्तमान 58% रे डियरनेस अलाउंस बा महंगा भत्ता चली। तेबे जदि 2% जोग करा जाए 60% को महंगा भत्ता वृद्धि पाइबो। जो माने कि अष्टम वेतन कमिशन को चाहि बसिचंती तेबे अष्टम वेतन कमिशन वर्तमान जोरसोर रे काम आगे चली। अष्टम वेतन कमिशन तार रिपोर्ट देवाई सरकार को 18 मासर समय नहीं। 2027 मे मासरे यही अष्टम वेतन कमिशन रे कार्यकाल पूरीब, अर्थात 18 मासरे एक रिपोर्ट टी सरकार को प्रदान करिवो। सरकारी कर्मचारी मानकर दरमा केते रहिबो, फिटमेंट फैक्टर टी केते रहिबो। तेबे सप्तम वेतन कमिशन अनुसार 2.57 अर्थात 2.5 गुण पाखापाखि यही फिटमेंट फैक्टर टी थिला। तेबे वर्तमान आशा करा जाउची जेमिति बजार एवं शेयर मार्केट रो दरदाम रहिची सेमिति मध्य वर्तमान आशा करा जाउची फिटमेंट फैक्टर टी 2.5 गुण रु अधिक रहिबो। अर्थात सबुआडे गोटे चर्चा, अर्थात अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबा पर ठारू गोटे चर्चा थिला जे 2.86 फिटमेंट फैक्टर टी एथर सरकार घोषणा करि पारंती। तेबे जदि सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर टी रखंती तेबे ग्रुप डी रो सर्वनिम्न दरमा पाउथबा ग्रुप डी रो कर्मचारी माने जो मानकर कि बेसिक स्केल 18,000 रही सेमानकर दरमा सीधा सड़क भाव में 44,000 टंकार पहुँचो, जोटा कि बेसिक पे। एवं जितेबाला बेसिक पेटी आपर 44,000 हो आपर डीएटी संपूर्ण भाव में शून हो। डीएटी प्रथम रू आपर शून रु वृद्धि हो चलो। तेबे आशा करा जाउची एही अष्टम वेतन कमिशन टी सरकार आनुष्ठानिक भाव घोषणा करने पिछला भाव में 2026 जानुआरी 1 रु लागू करने जेमिति कि डीए समय रे अक्टोबर रे घोषणा कले, किंतु बकिया दरमा सहित 3 मासर अर्थात जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर 3 मासर दरमा एका सांगे आपण माने पाइले। सेमिति भाव में सरकार एक बड़ घोषणा करि पारंती जहाँकि 2027 रे उत्तर प्रदेश रो निर्वाचन रही। तेबे निर्वाचन समय रे प्रायत बड़ बड़ घोषणा मान हुए। तेबे सरकार माने अपेक्षा करिसंती जे 2027 पूर्व एक बड़ घोषणाटी करि पारंती। अर्थात देशर समस्त कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानकू लाभ देवाई 2026 जानुआरी 1 रु पिछला भाव में यही अष्टम वेतन कमिशन को लागू करेंगे।
ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନଟି 2024 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବା କଥା, ଯେମିତିକି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଟି 2016 ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2013 ଠାରୁ ଏକ କମିଟିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମୟରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଏଇ 2-3 ମାସ ତଳେ କମିଟିଟି ଗଠନ କଲେ। ପୁଣି ସେ କମିଟିର କାମ ହେଲା 18 ମାସର ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିନେବା ଖବରର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 7 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଗଣିତ। 1.2 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ ଡିଆର୍ରେ ମାତ୍ର 2% ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡିଏ 58% ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗତ 7 ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବ। ତେବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ AICPI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଏତେ କମ୍ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 2018 ପରଠାରୁ ଡିଏ କେବେ ବି 3%ରୁ କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 2026 ଡିଏରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ କି? ତେବେ ଏହା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଷ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେବେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ TOR ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ତେବେ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ 18 ମାସ ସମୟ ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2027 ଶେଷ କିମ୍ବା 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଏଟି କାହିଁକି କେବଳ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ।